एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 77वां सर्ग। मंदार माला की नाई विद्वानों को मस्तक और गले में धारण करने योग्य माला का जीवन मुक्तों के गुणों से वशिष्ठ जी द्वारा गुम्फन। श्री राम जी ने कहा, हे मुनिवर, जिसने ब्रह्म तत्व रूप चमत्कार का परोक्ष साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे तत्वज्ञ विद्वान का उदार चरित्र आप हमसे समासतः यानी यत्र तत्र जहाँ कहीं कहा गया है उसका संग्रह कर कहिए, क्योंकि आपके वचन में तृप्ति किसको हो सकती है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, अनेक बार मैंने आपसे जीवन मुक्त के लक्षण कहे हैं, फिर भी मैं जो यह संग्रह कर आपसे पुनः कह रहा हूँ उसे सुनिए। भद्र, जिसकी समस्त ऐषणाएं यानी विषयाभिलाषाएं निकल गई हैं, ऐसा आत्मवान पुरुष इस दृश्यमान अखिल जगत को सर्वत्र सुषुप्त की नाई यानी व्यवहार दृष्टि से सुषुप्त के समान तमः स्वरूप मात्र सदा देखता है, और परमार्थ दृष्टि से बाधित की केवल अनुवृत्ति होने के कारण असत की नाई अनासक्ति पूर्वक देखता है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष कैवल्य को प्राप्त हुआ सा चारों ओर प्रसुप्त मन से युक्त सा तथा घूर्णमान आनंदवान सा अवस्थित रहता है। तत्वज्ञ पुरुष पहले चक्षु आदि से देखे गए और पीछे हाथ आदि से परिगृहित हुए भी अन्न वस्त्र आदि वस्तुओं का बुद्धि से ग्रहण नहीं करता। वह अंतर्मुख होने के कारण अत्यंत उदार और समस्वरूप है। श्री राम जी, जो शांत बुद्धि से संपन्न विद्वान है, वह अंतरात्मा में लीन दृष्टि से यह जनता का व्यवहार असंग उदासीन आत्मा की केवल सन्निधि से प्रवृत्त होने के कारण काष्ठ निर्मित जड़ प्रतिमा के संचार के सदृश है, ऐसा जानकर हंसता रहता है। तत्ववीत भविष्य की न अपेक्षा करता है, न वर्तमान में अवस्थिति यानी समासक्ति करता है, न भूतकालीन वस्तु का स्मरण करता है और सब कुछ करता भी है। व्यवहारिक वस्तुओं के विषय में सुप्त प्राय होता हुआ भी अपनी आत्मा में जागृत रहता है। सब कुछ कर्म करता है तथापि भीतर से कुछ नहीं करता। तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार में अत्यंत कुशल भी वह प्रसुप्त ही रहता है, अतः व्यवहार कौशल्य से जनित फल से संबद्ध नहीं होता। अपने भीतर संपूर्ण वस्तुओं का परित्याग करने वाला तथा सदा भीतर इच्छाओं से वर्जित तत्ववेत्ता बाहर से यानी ऊपर ऊपर से उन्मना होकर कार्यों को कर रहा भी एक रूप से ही स्थित रहता है। जिसने बाहर से समस्त वस्तुओं की इच्छा की है, जो समयानुसार प्राप्त हुए तत्देह वर्ण और आश्रमों के उपयोगी कर्मों में तथा पिता पितामह आदि क्रम परंपरा से प्राप्त हुए राज्यादि बंधुओं के कार्य तथा दान मान आदि कर्मों में केवल अनुवृत्ति रखने वाला, समस्त सुख भोगों का जो आत्मस्वरूप समझने वाला अथवा समस्त सुख भोगों का स्वयं ही आत्मस्वरूप है। इसीलिए अज्ञानियों की दृष्टि में भोग काल में समस्त विषयाभिलाषाओं में अवस्थित तत्ववेत्ता समस्त कर्मों को करता है, परंतु उसने कर्तृत्वाभिमान का परित्याग कर रखा है। प्रकृत तत्वज्ञ उदासीन पुरुष की नाई अवस्थित रहता है। परंपराक्रम से संप्राप्त कर्मों में प्राप्त हुए इष्ट और अनिष्ट फलों को न चाहता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न प्रसन्न होता है। जो तत्वज्ञ है वह अनुकूल और प्रतिकूल आचरण में तत्पर प्राणी के ऊपर अनासक्त चित्त से, भक्त के विषय में भक्त के आचरण से और षट के विषय में षट के सदृश स्थित है। बालकों में बालक, वृद्धों में वृद्ध, धीरों में धैर्यवान, यौवन वृत्ति वालों में युवा और दुखितों में दुखी सा रहता है। तत्वज्ञ मुनि जब जब अपने मुख से वाणी को प्रवृत्त करते हैं तब पवित्र कथाओं को ही कहते हैं। बालक आदि की नाई व्यर्थ भाषण नहीं करते। उनका अंतःकरण दीनता से वर्जित रहता है। वे धीर बुद्धि वाले, उदित आनंद से युक्त तथा दक्ष रहते हैं और लोक में उसके पुण्य चरित्रों का वर्णन होता है। प्राज्ञ, प्रसन्न और मधुर रहता है। अपनी प्रतिभा के उदय में पूर्ण खेद रूपी दुर्गति से रहित तथा समस्त मनुष्यों में निग्ध बंधु भाव रखने वाला होता है। तत्वज्ञ उदार चरित और उदार आकार से युक्त है, सम है, सौम्य सुख का समुद्र है, स्निग्ध है। उसका स्पर्श सर्वविध संताप का अपहरण करने वाला है और वह पूर्ण चंद्र की नाई पूर्ण उदय से समन्वित है।
तत्वज्ञ महात्माओं को पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से न कोई प्रयोजन है और न भोगों से एवं लौकिक कर्मों से प्रयोजन है, न निषिद्ध कर्मों से, न भोगों के परित्याग से और न बंधुओं से ही प्रयोजन है। उसका न आवश्यक कार्य के और ऐहिक और पारलौकिक फल के हेतु कर्मों के आरंभ से प्रयोजन सिद्ध होता है एवं न कर्मों के अभाव से, न बंध से, न मोक्ष से, न पाताल से और न स्वर्ग से ही उसको प्रयोजन है। तत्वज्ञ महानुभाव ने जब समस्त जगत की स्वरूप भूत अद्वितीय आत्म रूप यथार्थ वस्तु का भली प्रकार परिज्ञान कर लिया, तब उसका मन सांसारिक सुख और दुख एवं दुख कारणों की निवृत्ति स्वरूप मुक्ति इन दोनों के बीच में कहीं भी कार्पण्य से युक्त नहीं होता। सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके संदेह रूपी जाल यानी पिंजड़े विनष्ट हो गए हैं, उस महात्मा का चित्त रूपी पक्षी निसंशय पर्याप्त रूप से उड़ जाता है। ऐसी स्थिति में तत्वज्ञ के मन में कार्पण्य की संभावना ही नहीं है। मन का यदि अभाव है तो शरीर चेष्टा आदि की उपपत्ति कैसे हो सकती है? तो दोला रूपी सुख शैया में उपविष्ट बालक का अंतःकरण जैसे अंगों की आवली के अनुसंधान से वर्जित होकर चेष्टा करता है, वैसे ही तत्वज्ञ का अंतःकरण भी किसी प्रकार के बाह्यों के अनुसंधान से वर्जित होकर चेष्टा करता है। अर्थात तत्वज्ञ का अंग चलन स्वानंद के आविर्भाव के उल्लास से ही होता है। श्रुति भी है कि जैसे छोटा बालक स्वाधीन प्रकृति वाला महाराज एवं विद्या विनय संपन्न शास्त्रोक्त कर्मानुष्ठान करने वाला विद्वान दुख विनाशक आनंद की अवस्था प्राप्त कर सोता है, वैसे ही यह विज्ञानमय तत्ववेत्ता समस्त संसार धर्मों से वर्जित होकर सोता है। जिसका पुनर्जन्म मंद हो गया है एवं आनंद सागर में निमग्न तत्ववेत्ता घूर्णमान शराबी की नाई अनुपादेय बुद्धि से कृत का यानी किए गए कर्मों का और अकृत का यानी न किए हुए कर्मों का स्मरण नहीं करता, क्योंकि अनुपादेय बुद्धि से उसकी नियमतः कृताकृत की स्मारक क्रिया फलोपादेयता बुद्धि नष्ट हो गई है। श्री राम जी जिसके समस्त अर्थ अनुपादेय हो गए हैं, ऐसा तत्ववेत्ता सब प्रकार से समस्त वस्तुओं का ग्रहण भी करता है और परित्याग भी करता है। जो बालक के सदृश उसकी चेष्टा रहती है, देश और काल के अनुसार प्राप्त हुए क्रियाकलापों एवं तत्त कार्यों में स्थित हुआ भी वह कामनाओं से जनित सुख और दुखों से तनिक भी अभिभूत नहीं होता। तत्वज्ञ ऊपर ऊपर से समस्त अर्थों को करता है, पर भीतर किसी प्रकार की इच्छा न करने के कारण बाह्य अर्थों में सत्यता बुद्धि से किसी तरह की आस्था नहीं करता और न उससे जनित फलों की चाहना भी करता है। सन्निहित भी दुखावस्था की उपेक्षा नहीं करता और न सुखावस्था की अपेक्षा ही करता है। कार्यों के सफल होने पर न हर्ष करता है और न कार्यों के विनष्ट होने पर खिन्न होता है। यदि सूर्य शीतल प्रकाश वाला हो जाए, चंद्रमा का मंडल तपने लग जाए, अग्नि की ज्वाला नीचे की ओर हो जाए, तो भी तत्वज्ञ को आश्चर्य बुद्धि नहीं होती। चूंकि तत्ववेत्ता पुरुष यह जानता है कि परब्रह्म चिदात्मा असीम ये माया शक्तियाँ इस प्रकार प्रस्फुरित हो रही हैं, इसीलिए सैकड़ों आश्चर्यजनक घटनाओं के होने पर भी उसको आश्चर्य नहीं होता। तत्वज्ञ मुनि दया और दीनता का परिग्रह नहीं करता, न क्रूरता का आश्रय लेता है, न लज्जा का अनुसंधान यानी अनुभव करता है और न निर्लज्जता का अनुभव करता है। वह कभी भी दीनता युक्त स्वरूप वाला नहीं होता, कभी उद्दत स्वरूप वाला नहीं होता और न कभी प्रमत्त, न खिन्न, न उद्विग्न और न हर्ष युक्त ही होता है। शरतकाली का आकाश की नाई अत्यंत निर्मल विस्तृत इसके चित्त में उस प्रकार कोपादि उत्पन्न नहीं होते जिस प्रकार आकाश में धान के अंकुर उत्पन्न नहीं होते, जिसमें प्राणी अविरत मरते और उत्पन्न होते हैं। ऐसी जगत की स्थिति में कहाँ, किस प्रकार और कौन यह सुखिता और दुखिता होगी। जल में तरंग जनित फेनों के वेग पूर्वक भ्रमण में तथा प्राणियों की परंपरा में यह स्थिरता कहाँ और कैसे हो सकती है। इसीलिए सुख दुख का प्रसंग क्या हो सकता है। प्रातिभाषिक जगत की दृष्टि रूपी सृष्टि में सक्षम नर यानी मैं ही अपनी आत्मा में जगत रूप माया का सर्जन करता हूँ, इस प्रकार अनुभव कर रहे जीवन मुक्त महापुरुष न निरंतर प्राणियों से जनित असीम भाव एवं अभावों से नष्ट और खिन्न होते हैं तथा न उत्पन्न और प्रसन्न ही होते हैं।
जैसे रात्रि में निमेष निमेष में यानी क्षण क्षण में होने वाली भिन्न भिन्न स्वप्न दृष्टियां क्षण भर में उत्पत्ति और विनाश से युक्त होती है, वैसे ही ये लोक दृष्टियां भी क्षण क्षण में उत्पत्ति और विनाश से युक्त होती है। जो निरंतर उत्पत्ति और निरंतर विनाश से समन्वित है, ऐसे दग्ध संसार में कारुण्य और आनंद का क्या प्रसंग हो सकता है। शुभ कर्मों का अभाव होने से सुखाभाव में स्थिति को प्राप्त होने पर शुभ फलों से विलक्षण दुख संविद कैसी, किस प्रकार की और कहाँ प्राप्त हो सकती है। जो दुख दशा सुखानुभव के बाद अपना अस्तित्व प्राप्त कर अपने कार्य शोक मोह आदि कर्मों का विस्तार करती है, वह दुख दशा शुभ कर्मों का अभाव होने से सुख के शांत हो जाने पर खुद भी शांत ही हो जाती है। इसीलिए बिना कारण के अस्तित्व से वह कैसे हो सकती है, यो पूर्वोक्त अर्थ का ही स्पष्टीकरण किया गया है। सुख दुख दोनों के क्षीण हो जाने से हेय और उपादेय दोनों का भी विनाश तथा शुभ और अशुभ का विनाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में इष्ट और अनिष्ट कहाँ रहेंगे। रम्य और अरम्य दृष्टि के निराश से भोग अभिलाषा के निवृत्त हो जाने तथा नैराश्य के निरंतर प्रौढ़ हो जाने पर अंतःकरण हीम की नाई गल जाता है। हे श्री राम जी, तिलों के अत्यंत दग्ध हो जाने पर तेल की कल्पना ही कैसे हो सकती है। ये इसी प्रकार मूल पर्यंत मन के क्षीण हो जाने पर संकल्प की कथा ही कैसे हो सकती है। हे श्री राम जी, आत्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की दृढ़ भावना के कारण यानी निश्चल निश्चय के कारण समस्त दृश्य पदार्थों के संकल्प विकल्प के त्याग पूर्वक व्यापक ब्रह्मैक स्वभाव महात्मा तत्ववीत नित्य तृप्त तथा अपने निरतिशयानंद स्वरूप से आनंदवान होकर जागृत और स्वप्न में यथा प्राप्त अर्थों के आलोचन मात्र रूप चित्त के प्रति स्थित रहता है। उसका विलय होने पर सुषुप्ति में सोता है और जब तक प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं होता तब तक जीवित रहता है। 77वां सर्ग समाप्त।